बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी चकवाल का प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, हुकूमत साजी का अमल पंजाब में मुकम्मल हो चुका है। इससे पहले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फिर वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका है। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने पंजाब की वज़ीर आला की हैसियत से ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। ज़िम्मेदारियाँ संभालते ही उन्होंने 17 नुकाती रोड मैप का ऐलान किया है, जिसमें तमाम अहम नुकात शामिल है, जिसमें पंजाब को बिज़नेस हब बनाना वो भी उनके रोड मैप का हिस्सा है। इसी तरह 5 IT मराकज़ कायम करना वो भी बता रही हैं कि उनकी तरजीहात में शामिल है। साथ साथ दीगर और कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो उन्होंने इन 7 नुकात में डाली हैं। अब सुनने की हद तक तो ये अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पर अमल होगा कैसे? क्योंकि जो भी आप इक़दामात उठाते हैं, जब भी आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए वसाइल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ तो हमें बताया जाता है कि वसाइल मौजूद ही नहीं है, ख़ज़ाना खाली है। इस वक्त भी हम IMF की तरफ देख रहे हैं। नए हुक्मरान जो आ रहे हैं उनका भी ये कहना है कि IMF के साथ मामलात तय होंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। तो जब हमने कर्ज लेकर ही ये सारे काम करने हैं तो ऐसा क्यों नहीं मुमकिन कि हम अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश करें, इससे कोशिश में आगे बढ़ें, अपने वसाइल से अपने मसाइल को हल करें तो क्या ही अच्छा हो। लेकिन इस तरफ अब भी कोई नहीं आ रहा। अब कर्जे लेकर मईशत आप कब तक चला सकते हैं? ये ज़्यादा देर चलने वाली है भी नहीं। और ख़ास तौर पर कर्जे लेकर जिस तरह शाहाना अखराजात का रवाज हमारी तरफ है, शायद ही किसी मुल्क में हो। आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को ही ले लीजिए, ऊपर नहीं सिर्फ ज़री सतह पर आ जाए। यहाँ पर जितने ऑफिसर मौजूद हैं, जिस तरह वो सरकारी वसाइल का, सरकारी ख़जाने का जिस बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करते हैं, किसी मुल्क में आपको ऐसा रवैया नज़र नहीं आएगा। अगर आप संजीदा है, आप इन वसाइल को बचाना चाहते हैं तो यही कट लगा लें। कम से कम 50% 60% आप कट लगाएं इनकी मरात पर, और यही मरात आम और महरूम तबके को वो दे दें तो इससे मसला हल हो सकता है। यानी आप अपने वसाइल में रहते हुए कई इनकलाबी इक़दामात उठा सकते हैं। लेकिन अगर कर्जे लेकर लोगों पर टैक्स का बोझ डालकर आपने अवाम की खिदमत करनी है तो ये खिदमत बहुत बहुत पहले भी होती आई है, अब भी हो रही है और इस पर कोई ज़्यादा यकीन नहीं है। हुकूमत साजी के हवाले से जैसे मैंने अब गुजारिश की है कि एक तरफ जो वज़ीर आला हैं, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, उनका इंतखाब हो चुका है, लेकिन अभी वज़ीर बनने हैं। और वजारत के हवाले से ज़िला चकवाल की आवाम की ये दिलचस्पी ज़रूर है कि इस बार चकवाल की आवाम को हिस्सा क्या मिलता है। जहाँ तक हार्ट फेवरेट की बात है तो मलिक तनवीर असलम सेठी वो यकीनी तौर पर हार्ट फेवरेट है, पहले भी 2 बार वज़ीर बन चुके हैं, इसलिए तीसरी बार भी उनका इम्कान है। लेकिन अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये चाहती है कि ज़िला चकवाल में उनकी हमायत में इजाफ़ा हो तो उन्हें वजारत की ये जो कोटा है इसमें भी इजाफ़ा करना पड़ेगा। और यहाँ अगर वो 2 वजारतें दे दें तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अब दूसरी वजारत के लिए कौन हार्ट फेवरेट है? मैं अपनी ज़ाती राय में तो कहूँगा कि चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान इस मनसब के लिए हार्ट फेवरेट है, उन्हें कोई ना कोई ओहदा दिया जाएगा। ये मेरी ज़ाती राय है और इसके लिए मेरे इल्म में है कि कोशिशें भी की जा रही हैं। अब देखते हैं कि ये कोशिशें बारावर साबित होती हैं या नहीं। अगर हो जाए तो ज़िला चकवाल के लिए ख़ास तौर पर ये एक अच्छी बात होगी। जहाँ तक हुकूमत के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, नई हुकूमत के लिए, तो नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो रमज़ान है। रमज़ान में वो चीज़ों की कीमतों को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, माफिया के साथ कैसे लड़ते हैं, ये मैच कौन जीतता है, ये अहम सवाल है। माजी में जब भी ये मैच खेला गया हमेशा माफिया नहीं जीता, लेकिन इस बार क्योंकि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा बता रही हैं कि ये पुराना पंजाब नहीं है, नया पंजाब है, तो हमें कुछ ढारस बंधी है, उम्मीद हो चली है। लेकिन ये इम्तिहान ज़्यादा दूर नहीं है, अभी चंद ही दिनों बाद ये मैच शुरू हो जाना है और इसमें हम देखेंगे कि कौन कामयाब होता है। जहाँ तक इक़दामात का ताल्लुक है तो एक और स्कीम भी मुतारफ़ करवाई जा रही है, यानी मुफ्त आटा स्कीम। एक ख़ानदान को 3 जो आटे के थैले हैं वो मुफ्त दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये क्या मुस्तहकीन तक पहुँचेंगे भी या नहीं, और इसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। क्योंकि जो भी आप कर ले, आपकी नीयत जितनी भी अच्छी हो, लेकिन इस सिस्टम में बहुत से बदनीयत लोग मौजूद हैं जो अच्छी नीयत को बदनीति में तब्दील कर देते हैं और गरीबों का माल ले उठते हैं। अब भी सिर्फ मैं ऐलान कर देना काफ़ी नहीं है, ये आटे के थैले
مستحقین تک پہنچیں، یہ بھی اہم ذمہ داری ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ اہم ذمہ داری بھی نبھائی جائے گی۔ دوسری طرف آج کل اعلانات کا یہ دورہ ہے، روزانہ اعلانات آ جاتے ہیں، 17 نکات پر مبنی جو روڈ میپ ہے، میں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح آج پھر ایک اور اعلان بھی میری نظروں سے گزرا ہے، میڈیا میں آیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ وہ ہر شہر کی جو گلیاں نالیاں ہیں ان کی مرمت کے ان کی ترجیحات میں شامل ہے، سیوریج سسٹم ترجیحات میں شامل ہے۔ تو یہ کم سے کم پڑھ کر مجھے ہنسی ضرور آئی، کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ کے کام کرنے والے نہیں ہیں، یہ مقامی حکومتوں کے کام ہیں۔ یہ بلدیاتی سسٹم اگر موجود ہو تو یہ کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سمیت سارے مسائل وہ حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، یہاں نظام کو چلنے ہی کوئی نہیں دیتا، یہاں بلدیاتی نظام کے دوست کم اور دشمن زیادہ ہیں۔ تو بلدیاتی سسٹم کو مضبوط کون نہیں ہونے دے رہا، یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے۔ ورنہ ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا متعارف کردہ جو نظام تھا وہ عوام میں جڑیں بھی پکڑ چکا تھا، عوام کو سمجھ بھی آ رہا تھا، ڈیلیور بھی کر رہا تھا، لیکن اس کو اکھیڑ دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب نئے سسٹم کی تلاش میں ہے، نہ جانے وہ نیا سسٹم ہمیں کب ملے گا۔ وہ اگر رائج بھی ہوا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آنے والا اس کو ختم نہیں کرے گا۔ تو اس سلسلے میں ایک ضرور معاہدہ ہونا چاہیے اور بلدیاتی سسٹم پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے ہو، اس کو رائج کر دیا جائے تاکہ کوئی آئے یا جائے جو نظام ہے اس پر کوئی فرق نہ پڑے۔ تو یہ اس پر بھی اگر کام کر لیا جائے تو کیا ہی بہتری ہو۔ بہرحال اب اعلانات ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے۔ اپنے وسائل میں رہ کر ہم عمل درآمد کرتے ہیں، اپنے وسائل کے ساتھ کرتے ہیں، یا پھر ہم قرضے کی طرف دیکھیں گے، اور جو قرضہ دینے والے ہیں ان کا موڈ کیا ہے۔ ان کو تو خط بھی لکھے جا رہے ہیں، اب ان کے خط کا جواب کیا آتا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور اگر یہ قرضہ لیٹ ہو گیا تو پھر یہ سارے اقدامات کا کیا بنے گا، یہ آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔